कोच प्रखंड के ग्राम पंचायत असलेमपुर के पंचायत सरकार भवन का निर्माण नियम के खिलाफ ग्राम तुथुरकी में किए जाने का पूर्व विधायक शिवचंद यादव, राजद विधायक सुभाष यादव, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अशोक आजाद, जिला परिषद सदस्य शरीफा देवी ने विरोध प्रकट किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनप्रतिनिधियों व पंचायत वासियों ने बताया कि ग्राम सभा में ग्राम पंचायत असलेमपुर का पंचायत सरकार भवन ग्राम असलेमपुर के उसास में बनाने का अनुमोदित किया गया था, लेकिन क्षेत्रीय विधायक ने जिलाधिकारी से पहल कर नियम को दरकिनार कर ग्राम तुथुरकी में पंचायत सरकार भवन की स्वीकृति दी है, जबकि पंचायत राज विभाग बिहार सरकार ने ग्राम उसास में पंचायत सरकार भवन बनाने का स्वीकृति प्रदान किया है और भवन निर्माण विभाग द्वारा निविदा भी निकाला जा चुका था। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि पंचायत वासियों ने पुनः जिला पदाधिकारी से मिलकर जब समस्या से अवगत कराया तो जांच कमेटी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रतिवेदन करने का निर्देश दिया गया, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी जांच नहीं आया और जिलाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करते हुए ग्राम तुथुरकी में भवन निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है। पंचायत वासियों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि स्थानीय विधायक ग्राम तुथुरकी में ही सभी विकास संबंधी निर्माण कार्य करवा रहे हैं, जबकि ग्राम असलेमपुर के उसास कमजोर वर्ग के सर्वाधिक बहुल आबादी वाला गांव है। यहां पर्याप्त जगह के साथ पहुंच पथ भी है, इसलिए ग्राम तुथुरकी में चल रहे निर्माण कार्य रोक लगाकर ग्राम पंचायत उसास में ही निर्माण कराने की लोग मांग कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में राजद जिला सचिव राम कुमार, संतोष यादव, युवा राजद नेता सुजीत कुमार, सिकंदर कुमार, विनय यादव, माधव यादव, डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान, मोहम्मद हैदर, नसीम अंसारी, अनिल चौधरी, अनिल मांझी, अकल पासवान, विनय चौधरी, दशरथ दास, राजेंद्र चौधरी, राजकुमार यादव व अन्य शामिल थे। मामला कोच प्रखंड के ग्राम पंचायत असलेमपुर का सरकार का जो प्रावधान है कि सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनाया और पंचायत सरकार भवन बनाने का जो गाइडलाइन है वो ये है कि जो जिस नाम से पंचायत मुख्यालय है उस गांव में पंचायत सरकार भवन बनाया जाना। अगर तकनीकी कोई कारण है, जमीन की अनुपलब्धता है, जमीन नहीं है, तो उस स्थिति में पहले ये तय किया जाएगा कि किस गांव में, उस पंचायत के किस गांव में जो है कमजोर वर्ग की आबादी ज्यादा है और वहां पर भूमि उपलब्ध होने की स्थिति में जो है पंचायत सरकार भवन वहां बनाया जाएगा। ये देश गांधी का देश है और गांधी जी ने ग्राम स्वराज का सपना देखा था, एक छोटी इकाई बना करके डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हुए और गांव समाज का विकास करना था। आज तो ताज्जुब होता है कि जिस ग्राम पंचायत असलेमपुर के पंचायत सरकार भवन बनाने की चर्चा यहाँ पर आप लोग के माध्यम से हो रही है पब्लिक डोमेन में, ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करके और पंचायत जो वहाँ का जो पंचायत जो है, पंचायत के जो लोग हैं, उन लोगों ने असलेमपुर गांव, उसास गांव में पंचायत सरकार भवन बनाने का जो है प्रस्ताव दिया था। उस प्रस्ताव का अनुमोदन भी हो गया था, लेकिन देख लीजिए गांधी जी का सपना जो ग्राम स्वराज का था वो धरा का धरा रह गया। इस क्षेत्र के स्थानीय माननीय विधायक जी आते हैं, वो अपने पैड का इस्तेमाल करते हैं, कलम चलाते हैं और उसी पंचायत ग्राम पंचायत के तुतुरखी गांव में पंचायत सरकार भवन बने, इस आशय का चिट्ठी जो है जिला पदाधिकारी को लिख करके देते हैं। ताज्जुब तब और होता है जब उनके उस पत्र को संज्ञान लेते हुए और जिला पदाधिकारी ने संबंधित पंचायत का कोई कंसेंट लेना भी उचित नहीं समझा और सिर्फ उस पत्र के आधार पर, माननीय विधायक के पत्र के आधार पर और पहले के ग्राम सभा का जो प्रस्ताव था, जो अनुमोदित था, उसको समाप्त करते हुए और तुर्की में भवन निर्माण, पंचायत सरकार भवन निर्माण का जो है उन्होंने आदेश जारी किया। तो बताइए फिर ग्राम पंचायत की क्या आवश्यकता है? जब विधायक जी ही सब कुछ करेंगे तो ग्राम पंचायत की आवश्यकता तो नहीं है। अभी पुनः जब पंचायत वासियों को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने पत्र लिख करके डीएम साहब से अनुरोध किया कि नहीं, पंचायत सरकार भवन जो बनाया जा रहा था तुर्की में वो नियमानुकूल नहीं है, इस पर पुनः विचार किया जाए। जिला पदाधिकारी ने फिर से पंचायत वासियों के उस अनुरोध पर, उस परिवाद पर संज्ञान लेते हुए एक पत्र जारी किया 14 सितंबर 2024 को और 4 जगह भूमि का विवरण देते हुए एक जांच कमेटी बनाई गई, ज्वाइंट जांच कमेटी बनाई गई, जिसमें डीएम, एडीएम विभागीय जांच और एडीएम आपदा प्रबंधन। 2 महीने, 1 सप्ताह का समय दिया गया था। पत्र आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। 1 सप्ताह का समय दिया गया था, आज 2 महीना से ऊपर बीत गया, 3 महीना से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक जांच प्रतिवेदन वहां पर समर्पित नहीं किया गया। और इस बीच डीएम साहब के उस आदेश को धज्जी उड़ाते हुए और जो निर्माण एजेंसी है, भवन निर्माण एजेंसी और उसके कॉन्ट्रैक्टर जो है तुर्की गांव में भवन निर्माण के काम को, पंचायत सरकार भवन के निर्माण को अंजाम दे रहे हैं।
तो बड़ा ताज्जुब होता क्या है। मांग करना अरे हमारा मांग करना है कि एक ही मांग है कि अगर गांधी जी का देश है ये भारत और ग्राम स्वराज का अगर सपना देखता है यहाँ का लोग और उसके अकॉर्डिंगली गाइडलाइन सर्कुलर यहाँ है, तो ग्राम पंचायत ने कि ग्राम सभा ने जो प्रस्ताव पारित करके असलेमपुर गांव में, उसास गांव में, असलेमपुर पंचायत के उसास गांव में जो पंचायत सरकार भवन बनाने का अनुमोदन था, उसको उस पर पंचायत सरकार भवन बने। और नहीं तो फिर असलेमपुर ग्राम पंचायत नाम क्यों, तो तुर्की नाम दे दीजिए ग्राम पंचायत का, सारा सर्कुलर तो तुर्की के हिसाब से हो जाएगा। अभी देखिए कोई भी नियम कानून, ठीक बोल रहे थे अभी हमारे माननीय पूर्व विधायक जी कि कोई नियम कानून इस कोच की धरती पर नहीं है। अभी सभी पंचायतों में, पंचायत मुख्यालय में एक हाई स्कूल बनाया जाना था, हाई स्कूल पंचायत मुख्यालय में बनाया जाना था, पंचायत मुख्यालय में न बना करके उसको तुर्की में बना दिया गया। पंचायत सरकार भवन बनाने की बात आ रही है तो उसको तुर्की में बनाया जा रहा है। तो तुर्की में ऐसा क्या है भाई, क्या है? तो तुर्की में क्या समाज का सर्वांगीण विकास सिर्फ एक गांव में सारे निर्माण कार्य कर देने से हो जाएंगे? और उप स्वास्थ्य केंद्र जो है उस पंचायत का, वो भी तो तुर्की में, पैक्स भवन जो है उसी तो तुर्की में। तो क्या है उस तो तुर्की में भाई, क्या रिश्ता है तो तुर्की से और वर्तमान के माननीय स्थानीय विधायक का? ये जवाब देना पड़ेगा यहाँ के स्थानीय शासन व्यवस्था को भी और माननीय विधायक को भी। और अगर इसका प्रभाव कहाँ पड़ने वाला है? इसका प्रभाव पड़ने वाला है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है। और ग्राम सभा में आज प्रेस मीट के माध्यम से पब्लिक डोमेन में इस बात को लाया जा रहा है। अब तक तो पंचायत, संबंधित पंचायत और जिला प्रशासन के बीच मामला चल रहा था, अब प्रेस में आया है, आप लोग के माध्यम से पब्लिक डोमेन में गया है। अगर हमारी बातों पर जिला प्रशासन संज्ञान नहीं लेती है तो आंदोलन उग्र होगा और तब तक आंदोलन चलेगा जब तक कि ग्राम उसास में पंचायत सरकार भवन निर्माण का जो है आदेश पारित नहीं हो जाता। क्या मांग करना चाहेंगे? आज हम लोग कोच के क्रांतिकारी धरती पर सारे पिछड़ा अति पिछड़ा मिल के आप लोग के माध्यम से सरकार को बताने आए हैं कि कोच आप भूले नहीं, है वही कोच है जिससे पूरा बिहार गड़बड़ाता था। और जो ये साजिश रची जा रही है पुनः उस कोच को जलाने का, तो सरकार होश में आ जाए। और यहाँ का स्थानीय विधायक सब तुम्हारे चाचा मौसा नहीं है कि हर चीज तुम्हारे ही जात के गांव में होगा। अति पिछड़ा पिछड़ा तुम्हारा मुंह ताकेगा, इसलिए आपके माध्यम से उसे भी जता देना चाहते हैं कि अब बर्दाश्त की भी एक हद होती है, आप भी अपने हद में रहिए, ना इसका परिणाम आने वाले समय में बुरा होगा। हम चाहते हैं कि असलेमपुर पंचायत का जो पंचायत भवन, जहां वहां के ग्राम सभा ने जो सृजन करने का जो प्रस्ताव लिया है वहीं पर इसको बनाया जाए। धन्यवाद। प्रेजेंट में भी असलेमपुर पंचायत के पंचायत भवन बनने का, पंचायत सरकार भवन जो बन रहा है, तो कोई चीज बनता है उसका नियम है, गाइडलाइन है हर चीज का कि कहाँ बनेगा ब्लॉक या कहाँ बनेगा अस्पताल या किस तरह की भूमि में बनेगा, उसका गाइडलाइन। लेकिन यहाँ सभी नियम को ताखा पर रख करके बात जबरदस्ती, यही नहीं बगल में परसामा पंचायत, वहाँ भी जमीन था, ले जा करके मुड़ेरा में बनाने का काम शुरू हुआ था, तो शायद अभी रुका। हमारा आमा कुमार टेकारी में गाँव पंचायत है, उसको उठा करके कहीं कौन गाँव में ले जाता, जगदर ले जा रहा था, उसको भी लोग इसी तरह से जब हुआ नियम कानून निकला तो भी रुका। तो मेरा कहना है ये भाई कि ये पंचायत भवन और सरकार भवन का बात नहीं है, कि कोच को जलाने का साजिश। आप लोग नए उम्र का आदमी हैं, आप चलिए 90 के पहले दशक, 90 के पहले 98 में 78 में मुखिया का चुनाव हुआ था, और मुखिया के चुनाव होने पर 13 को ज्यादा मुखिया जीता था, 1 मुस्लिम जीता था। उसके बाद हर सब कोई मिल करके मुस्लिम जो थे यहाँ के भाम के, उनको लोग प्रमुख बनाया, और सूर्यदेव यादव यहाँ के थे खैरा के, उसको उप प्रमुख बनाया। उप प्रमुख को यहाँ कोच बाजार में दिन के 2 बजे लाठी से पीट करके और लोग मुआ दिया इसी बाजार में। उसका जानते हैं क्या अथी हुआ बुरा प्रभाव? यहाँ के ज्यादा फिर हो मुखिया ब्लॉक छोड़ दिया और चल गया बंगाल, और बंगाल से उग्रवादी लाया, और उग्रवादी का जन्मदाता है कोच।
यहाँ से पूरा बिहार तबाह हो गया। तो यह पुनः का साजिश है फिर कोच को वहीं पहुंचा देने का। अभी कहाँ निर्माण हो रही है? अभी तो तुर्की में शायद सुने हैं, हम देखा नहीं है। लोग मुखिया जी हैं, सबको यह कह रहा है कि तो तुर्की में काम शुरू कर दिया गया। टेंडर भी तो होना चाहिए आपको। असलमपुर पंचायत है, वहाँ 5 एकड़ 69 कितना डिसमिल है जी? असलमपुर में 125 डिसमिल। अरे 25 डिसमिल ऐसा बोलो ना। उसास में 5 एकड़ 56 डिसमिल। 5 एकड़ अब उसास पंचायत है ना असलमपुर असलमपुर पंचायत, वहाँ सफिशिएंट जगह है, सब चीज है। महादलित का गांव जो है पूरा प्योर महादलित का गांव है। वहाँ नहीं बना करके तुर्की उच्च जाति के गांव में, जहाँ कभी ये लोग जा नहीं सकता। कोच विधानसभा, कोई भी विधानसभा में भाई आप लोग सब जानते हैं, एक जाति वोट नहीं देता है, सब जाति के मिला करके वोट पड़ता है। किसी पार्टी का हो, 2 आना 4 आना 8 आना करके वोट पड़ता है। तो यहाँ एक ही समुदाय के वोट देता है विधायक के। लेकिन आज तक जो भी शिक्षण संस्थान या जो संस्थान बना है वो उन्हीं लोग के समाज में बना है। चाहे ITI के सवाल हो या पॉलिटेक्निक का सवाल हो, नजर उठाकर सब देख ले कि कहाँ आज तक निर्माण हुआ।